गुलाब के पौधे के बाद में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है वो ये गुड़हल का पौधा होता है। इस गुड़हल के पौधे पर भी बहुत सारे रंगों के और बेहतरीन फूल खिलते हैं। बेहतरीन फूल होने की वजह से इस पौधे को हम तरह तरह का फर्टिलाइज़र देते हैं ताकि हमारे इस पौधे पर ज़्यादा फूल आएँ। लेकिन काफ़ी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी हमारे गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत सारे फूल तो पा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे की कलियां गिर रही हैं या फिर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेंगी और कलियां भी नहीं गिरेंगी। तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फूल प्राप्त करना अपने गुड़हल के पौधे से तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त करने के लिए आप फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन गुड़हल के पौधे के लिए और भी दूसरी ज़रूरी बातों का जानना जरूरी है। जैसे कि गुड़हल के पौधे को मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, धूप कितनी मिलना चाहिए, इसके अलावा और भी दूसरी ज़रूरी बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे की मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो गुड़हल के पौधे की मिट्टी होनी चाहिए एसिडिक मिट्टी में गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी सही रहती है और फूल आने के ज़्यादा चांस होते हैं। गुड़हल के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूज की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर, कॉफ़ी या इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, इन तीनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो भी महीने में एक बार। अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा फूल देने के बजाय पौधा सूख भी सकता है, तो इसलिए खास तौर से इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें गमले में गुड़हल के पौधों को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, तो गमले में लगाने के लिए गुड़हल के पौधे के लिए जो बेहतरीन मिट्टी है वो बालू मिट्टी होती है। बालू मिट्टी में आप गमले में गुड़हल के पौधों को लगा सकते हैं। बालू मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट ग्राउंड में लगाना चाहते हैं, ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो कैसी मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पौधे को कितना धूप मिलना चाहिए, तो आप इस पौधे को डायरेक्टली सनलाइट में रखें। तेज़ धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन मई जून की जो तेज़ धूप होती है उस धूप से आप इस पौधे को बचा कर रखें। ज़्यादा तेज़ धूप में भी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आपका यहाँ पर 42 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है तो आपके पौधे को खास तौर से ग्रीन नेट के नीचे रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप हमारे इस दूसरे पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। तो अगर हम बात करें गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ पीली क्यों पड़ जाती हैं, तो गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ मुख्य 2 वजह से पीली पड़ती हैं। पहली वजह होती है किसी बीमारी का हमला, जैसे मेलीबग या फिर दूसरा कोई और। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है, तब भी आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर के गिर सकती हैं। जैसे कि आप हमारे इस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे की जो पत्तियां पीली होने के बाद में मुड़ रही हैं, तो पत्तियां पीली होने के बाद में जो मुड़ रही हैं तो ये मैग्नीशियम सल्फेट की कमी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी के हमले की वजह से है, जैसे मेलीबग। तो कुछ दिन पहले इस पौधे पर मेलीबग का अटैक हुआ था। उस मेलीबग के अटैक होने की वजह से मेलीबग के जो कीड़े होते हैं वो पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली होकर के मुड़ने लगती हैं। इसके अलावा कलियां भी किसी बीमारी की वजह से गिर जाती हैं। अगर पत्तियां पीली होकर के गिरने लगें और नाव की आकार की ना हो तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो सकती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी को दूर करने के लिए आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट को आप पौधे की मिट्टी में भी दे सकते हैं, इसके अलावा पौधे की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करने से आपके जो पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। अगर आपके पौधे की पत्तियों पर किसी बीमारी ने हमला कर दिया है और बीमारी की वजह से आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो बीमारी को दूर करने के लिए आप चाहें तो जो निबोली होती हैं उसके द्वारा जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मैंने बताया हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेलीबग के कीड़ों को दूर करने के लिए जो चावल का मैंने माड़ के द्वारा एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बताया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके कीड़ों को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे को कैसे घना बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर गुड़हल का पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है लेकिन साइड ब्रांचेस बहुत ही कम निकलती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़हल का पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, साइड ब्रांचेस निकलती नहीं है। तो जब साइड ब्रांचेस नहीं निकलेंगी तो फूल आने के चांस कम हो जाते हैं। हमारा जो आप ये गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, पहले इस तरीके से घना पौधा नहीं था, ये अब काफ़ी घना पौधा हो चुका है और इस पर बहुत सारी पत्तियां हैं और काफ़ी सारे फूल भी आ चुके हैं। लेकिन पहले ये 6 फीट लंबा पौधा था और इस पर सिर्फ 2 ब्रांचेस थी। जब इस पौधे की लंबाई बढ़ रही थी तो इस पर कोई भी फूल नहीं आ रहा था, ना ही ये पौधा घना था।
जब पौधा घना नहीं होगा, लंबाई में बढ़ता रहेगा, तो आपके पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पौधे को घना बनाने के लिए कम से कम गमले के साइज के हिसाब से 2 फीट ऊंचे से कट कर दें। और कट करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में आपके पौधे पर हमारे इस पौधे की तरह बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकलने लगेंगी। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलने लगेंगी तो जाहिर सी बात है उन साइड ब्रांचों पर अच्छी खासी हैवी फ्लोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे इस पौधे पर काफ़ी समय से इस तरीके से फूल आते रहते हैं और फूल आने के बाद में फूल सूखते रहते हैं, लेकिन फूल अभी तक आना बंद नहीं हुए हैं जब से हमने इसकी कटाई छटाई की है। अब हम आपको वो एरिया दिखाते हैं जहाँ से हमने इस पौधे को कट किया था। इस पौधे को हमने यहाँ से कट किया था और दूसरा यहाँ से कट किया था। ये 6 फीट लंबा पौधा था। काटने के बाद में इस पौधे पर साइड ब्रांचेस बहुत सारी बनने लगी। इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलने लगी, क्योंकि जो पौधा अपनी एनर्जी ऊपर बढ़ने में लगा रहा था वो पौधा जब हमने काट दिया तो साइड ब्रांचेस निकलने लगा। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलने लगी तो हमारा ये पौधा घना हो गया और घना होने के साथ साथ इस पर बहुत सारे फूल भी आना स्टार्ट हो गए। गुड़हल के पौधे को घना बनाने के लिए बारिश का मौसम बहुत ही सही होता है। बारिश के मौसम में गुड़हल के पौधे की कटाई छटाई की जा सकती है। बारिश के मौसम में अगर आप गुड़हल के पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो इस पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन वैसे आप चाहें तो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक भी गुड़हल के पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं। लेकिन रैनी सीजन में गुड़हल के पौधा सही से ब्रांचेस निकलता है, क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ का मौसम होता है। इस मौसम में इस पौधे पर ज़्यादा फूल भी आते हैं और पौधा ग्रीन और हेल्थी भी रहता है। बारिश का पानी गुड़हल के पौधे के लिए एक टॉनिक का काम करता है, क्योंकि बारिश के पानी में नेचुरली हाई नाइट्रोजन होता है, जिससे कि गुड़हल के पौधे की नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, पौधे की पत्तियां ग्रीन और हेल्थी रहती हैं। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब बारिश ना हो तो आप गुड़हल के पौधे में बारिश का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां भी ग्रीन रहेंगी और पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के लिए कौन सा बेहतरीन फर्टिलाइजर है। हम अपने इस गुड़हल के पौधे में ये फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है, ऐसी चीज़ों से जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। मतलब हमने इसको बनाया है अंडे के छिलकों के द्वारा। अंडे के छिलकों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन अंडे के छिलकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसके अलावा पोटेशियम भी होता है, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंडे के छिलकों को आप 1-2 दिन सुखा लें और सुखाने के बाद में ग्राइंडर मशीन में इस तरीके से पीसने के बाद में पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप लगभग 30 से 40 ग्राम अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले के साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आपको फर्टिलाइजर चाहिए वो है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि एप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से अगर आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो आपको एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियां ग्रीन तो रहती ही हैं, इसके अलावा फूल भी ज़्यादा आने के चांस होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट को पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए हमने इस बोतल में 2 लीटर पानी लिया हुआ है। 2 लीटर पानी में एप्सम सॉल्ट को आधा चम्मच घोल लेंगे। घोलने के बाद में पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे। पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए हम 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेंगे। 2 चम्मच को हम 1 गिलास पानी में अच्छे से घोल लेंगे और घोलने के बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। एप्सम सॉल्ट को आप 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में ये दोनों फर्टिलाइजर ऐड करने से पहले गुड़हल के पौधे की मिट्टी की लगभग 1 से 1.5 इंच अच्छे से गुड़ाई कर लेना चाहिए और गुड़ाई करने के बाद में एक्सेल पाउडर को अच्छे से हाथों से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आएंगे। तो ये फ्री का फर्टिलाइजर और इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हमें पता चल सके आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।